रूस के फ्यूल स्टोरेज पर बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। रोस्तोव में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया है। ड्रोन हमले में रूसी फ्यूल टर्मिनल में भयंकर आग लग गई। फ्यूल स्टोरेज से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। देखिए किस तरह से रोस्तोव में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। ये फ्यूल डिपो था जहां पर फ्यूल स्टोरेज, जहां पर आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी है। तो लगातार ये दोनों तरफ से कोशिश है, रूस की तरफ से भी यूक्रेन के भीतर उनके फ्यूल स्टोरेज पर हमला किया जाए या उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाए, जिससे तकलीफ भी हो ज़्यादा यूक्रेन को और उनके जो युद्ध का जो साजो सामान है उस पर भी असर पड़े। और यही कोशिश यूक्रेन की भी रूस के भीतर करने की। लेकिन यूक्रेनी ड्रोन के हमले पर रूस ने भी करारा प्रहार किया। रूसी सैनिक ने मार गिराया यूक्रेनी ड्रोन। सुसाइड ड्रोन पर फायरिंग कर उसको ध्वस्त कर दिया गया। ड्रोन को मार गिराने का वीडियो भी सामने आया है। तो देखिए किस तरह से यूक्रेन के ड्रोन अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो यूक्रेन के ड्रोन को भी रूसी सैनिक किस तरह से ध्वस्त कर रहे हैं, उसका वीडियो भी सामने आया है। ये एक किलर ड्रोन था जिसको रूसी सैनिक ने समय रहते मार गिराया। और हमने आपको जिन हमलों के बारे में बताया उसी से जुड़ा हुआ एक और जानकारी। रूसी इलाके रोस्तोव के ऑयल डिपो में आग से हड़कंप मच गया। कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया धमाका। ड्रोन हमले से 5000 क्यूबिक मीटर फ्यूल बर्बाद हो गया। तो देखिए बड़ा नुकसान रूस का। ये जो ऑयल डिपो था, यहाँ पर ड्रोन हमले से जो फ्यूल का नुकसान हुआ है रूस को, वो 5000 क्यूबिक मीटर फ्यूल है जो बर्बाद हुआ है। बहुत दूर तक एक बड़े इलाके में सुनाई दी उस धमाके की आवाज़ जो इस ड्रोन की वजह से हुआ जब इस फ्यूल डिपो पर हमला किया गया यूक्रेन द्वारा ड्रोन के जरिए। तो 3 तस्वीरें आई हम आपको दिखाते हैं। ड्रोन हमले जो यूक्रेन द्वारा किए गए अलग अलग जगह रूस के भीतर। एक फ्यूल स्टोरेज में आग किस तरह से लगी है रोस्तोव में, उसकी ड्रोन फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन से किया गया माफ कीजिएगा हमला हम आपको दिखा रहे हैं। रूसी सैनिक ने कैसे किलर ड्रोन को मार गिराया यूक्रेन की, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इसके अलावा किस तरह से फ्यूल डिपो में आग लगने की वजह से, ड्रोन से हमला होने की वजह से रूस को बड़ा नुकसान हुआ है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अश्विनी सिवाज जी, ये जो हमले हो रहे हैं लगातार और हम ये बात कर रहे हैं कि अब क्योंकि यूक्रेन को और ज़्यादा मदद मिलने वाली है, यूक्रेन की एक बड़ी सिक्योरिटी डील अमेरिका के साथ हुई है और लगातार उसको जो मदद है उसके अलग अलग फेजेस में उसके पास पहुँचने का सिलसिला जारी है। किस तरह से आप देख रहे हैं बदल सकता है रूस यूक्रेन का युद्ध? देखो, मेरे को लगता है अभी सुमेरा ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा। अभी मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि अभी तक जो रूस में बेलोग्राड तक हमला किया था, अब जो रूस की फाइटिंग कैपेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा उस पर हमला करेगा ये कामिकाज़ ड्रोन से और स्विच ब्लेड ड्रोन से। तो 2 बातें होंगी, एक तो उसकी फाइटिंग वार कैपेबिलिटी हिट होगी, उसकी इकॉनमी हिट होगी और फिर उसकी कैजुअलिटी होगी वो कि हिंडरलैंड में। तो वहाँ के लोग कैसे लेंगे? अभी तक जो बात कर रहे हैं हम, अभी तक जो लड़ाई हो रही थी वो सारे यूक्रेन के इलाके में हो रही थी और अब ये जो लेटेस्ट वेपन दिए गए हैं नेटो से, उनका इस्तेमाल यूक्रेन करेगा। और साथ में एक चीज़ और है सुमेरा, ये जितने भी एसेट थे रूस के वो भी इन्होंने फ्रीज कर दिए हैं और जो इंटरेस्ट था वो यूक्रेन को दे दिया है, उसका वो इस्तेमाल करके हथियार खरीद रहा है। तो सच्चाई है, ये जो लड़ाई सोच रहे थे कि हो सकता है ये लड़ाई कहीं बंद हो जाए, कहीं समझौता हो जाए, वो लग नहीं रहा। उसकी वजह है क्योंकि वार इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स जो है अमेरिका का वो चलना चाहिए। मतलब जब जो बाइडेन खत्म होगा ही नहीं आपके मुताबिक और अग्रेसिव होगा, क्योंकि अगर रूस के और अंदर और भीतर तक हमले करेंगे अमिताभ जी, तो फिर रूस किस हद तक जाएगा पलटवार करने के लिए? किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल रूस कर सकता है? क्या रूस अभी तक जिस तरह से लड़ रहा है युद्ध, क्या वो भी अपनी रणनीति में बदलाव करेगा? हम अमिताभ जी, देखिए अब तक जो होता आया है, हमने देखा फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, एक कंफ्यूजन था ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी कैप्चर करने का रूस में, कुछ सफल हुआ कुछ असफल हुआ। सेकेंड ईयर में एक काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन में चला है पिछले साल, जब वो कह रहे थे कि हम लैंड कैप्चर करेंगे, रिकैप्चर करेंगे जो रूस ने अपने कब्जे में लिया है। इस साल वो तकनीक वो चेंज कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारे एक तो सोल्जर्स कम होते जा रहे हैं, दूसरा जो हमारी वेपनरी है चूंकि इतने दिनों तक बंद थी बाहर से आना, वो अब आनी शुरू हो गई है। अब उनका इंटेंशन ये है कि रशियन मेनलैंड पे ज़्यादा से ज़्यादा एरियल अटैक किए जाएं, क्योंकि उन्होंने देख लिया काउंटर ऑफेंसिव लैंड वॉरफेयर में वो रूस को पराजित नहीं कर सकते। रूस ने भी देख लिया कि किसी ना किसी तरह एक पॉइंट के बियॉन्ड वो जा नहीं सकते, क्योंकि अब उनके पास वेपन्स आने लगे हैं। तो अब तक जो लड़ाई हुई थी वो लैंड जहां यथास्थिति बनी रहेगी। अब यूक्रेन ऑफेंसिव पे जाएगा एरियल अटैक्स करने के लिए, वो अंदर तक
करेगा जहां तक संभव हो, जहां तक उसकी मिसाइलें अलाउ करे, जहां तक उनके डोनर्स अलाउ करे, खासकर क्राइमिया में, क्योंकि क्राइमिया को अभी भी वेस्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता है, रूस का पार्ट है। नहीं, वहां तो पहले भी उनको हरी झंडी है कि वहां वो लगातार हमले कर सकते हैं, वो कर भी रहे हैं, लेकिन रूस के और भीतर जाकर हमले करेंगे तो रूस का काउंटर क्या होगा, रूस किस हद तक फिर आगे बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल है। इस पर मैं राजेश जी आपकी प्रतिक्रिया भी लूंगी, उससे पहले एक बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमला कर सकता है रूस, जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं पुतिन। नेटो पर न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी की जा रही है, नेटो को ब्लैकमेल करने की कोशिश में दरअसल पुतिन, ये मैसेज लगातार उनकी तरफ से दिया जा रहा है। बकिंगम यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट एंथनी ग्लीस ने दावा किया और उन्होंने कहा है कि पुतिन ये हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं वो, और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल भी पुतिन द्वारा किया जा सकता है अगर युद्ध और ज्यादा उग्र होगा और रूस की धरती पर अगर इसी तरह से हमले जारी रहेंगे। एक और बड़ी खबर है कि न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉयमेंट की तैयारी में दरअसल नेटो, रूस और चीनी बॉर्डर के पास न्यूक्लियर वेपन तैनाती की तैयारी की जा रही है। नेटो भी फिर यही तैयारी कर रहा है। रूस चीन के खतरे को देखकर न्यूक्लियर वेपन की तैनाती का प्लान बनाया गया है। नेटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने बड़ी जानकारी सामने रखी है। अलर्ट मोड में रहेंगे ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स, तो रूस और चीन की सीमा के पास अलर्ट मोड में रहेंगे न्यूक्लियर वॉरहेड्स और इन्हें तैनात करने की कोशिश की जा रही है। अब नेटो द्वारा इसका एक प्लान तैयार कर लिया गया है। एक और बड़ी खबर यह कि रूस ने लॉन्च की है नई स्टेल्थ पनडुब्बी, परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बी अरकानसास समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हो गया है। तो देखिए, ये वो परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बी, एक नई पनडुब्बी जो बनकर तैयार हुई है और वो समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हो गई है। राजेश जी, ये जो अलग अलग स्टडीज सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि अगर रूस, और हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं वो भी कह रहे हैं कि अब युद्ध को हम देखेंगे कि कैसे यूक्रेन रूस के भीतर हमले करता है और ज़्यादा अंदर तक जाकर हमले किए जाएंगे और ज़्यादा उग्र हमले किए जाएंगे, क्योंकि यूक्रेन को लगता है कि उस तरह से वो रूस को नुकसान पहुंचा सकता है। बड़ा सवाल यह है कि इसके जवाब में पुतिन क्या करेंगे, क्या वो वाकई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इस हद तक जा सकते हैं अगर रूस के भीतर ये हमले बढ़ते हैं? देखिए सुमेरा, मैं मानता हूं कि अभी तक जो भी रूस ने एटॉमिक कदम उठाए हैं, ये सब न्यूक्लियर पोस्चरिंग और सिग्नलिंग है कि आप जो है मेरी रेड लाइंस मत क्रॉस कीजिए। पर वेस्ट ने अभी तक जो है उनकी रेड लाइंस क्रॉस करते जा रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं कि कहां तक जो है हम इनको रशिया को पुश कर सकते हैं। इसीलिए वो भी अपनी पोस्चरिंग कर रहे हैं और रूस के बॉर्डर के पास जो है एटमी वेपन्स जो है रेडीनेस पे रख रहे हैं। आप देखेंगे लास्ट ये जो सिप्री की रिपोर्ट अभी आई है 2-3 दिन पहले, जो ईयरबुक आई है, उसमें भी बताया गया है कि जो ऑपरेशनल वॉरहेड्स, हालांकि टोटल नंबर ऑफ वॉरहेड्स वर्ल्ड में धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन जो ऑपरेशनल वॉरहेड्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब रेडीनेस स्टेटस जो है वेपन्स का सब जगह बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो नेटो हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चीन हो, सब जगह ऐसे हो रहा है। तो पर मेरे को नहीं लगता कि अभी पुतिन एक न्यूक्लियर कदम उठाएंगे, क्योंकि आप उनकी जो रूस की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो एक एटमी युद्ध के लिए है। वो कहता है जब एटमी युद्ध सामने हो तभी एटमी वेपन इस्तेमाल करेंगे। पर उनकी डॉक्ट्रिन में एक ये लाइन भी है कि अगर कन्वेंशनल वॉर से रशियन स्टेट ही खतरे में आ जाए, एग्जिस्टेंस ऑफ रशियन स्टेट इज इन थ्रेट, तब वो एटमी हथियार यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वो स्टेज अभी तक आई नहीं है और ना ही उसका आने का कोई चांस है नियर फ्यूचर में। और हम उम्मीद ये करते हैं कि वो स्टेज ना आए। लेकिन दुनिया में जो एक बड़ा खतरा है इस वक्त जो बढ़ता जा रहा है वो ये कि हर देश को ऐसा लगता है कि उसे अपनी ताकत बढ़ाने की ज़रूरत है। उसे अगर इस तरह से नॉर्थ कोरिया को भी और ज़्यादा हथियार मिलेंगे तो फिर उसके आसपास के तमाम देशों को पर भी ये दबाव बनेगा कि उन्हें भी क्या और ज़्यादा न्यूक्लियर हथियारों को अपनाना चाहिए या न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखने चाहिए, टैक्टिकल हथियारों का क्या इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो ये दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है।